नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेद प्रतिपादित ईश्वर के सत्य स्वरूप में विश्वास से जीवन की सफलता। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार आपके लिए वेद और वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें ताकि वेद प्रचार के इस कार्य में आपका सहयोग मिल सके, हमारा उत्साहवर्धन हो सके। आइए आगे चलते हैं, विषय की ओर चलते हैं। वेद प्रतिपादित ईश्वर के सत्य स्वरूप में विश्वास से जीवन की सफलता। मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला होता है, परंतु अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण वह सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। ऐसा होने पर मनुष्य की भारी हानि होती है। मनुष्य को सत्य को पकड़कर रखना चाहिए, असत्य के मार्ग पर कदापि नहीं चलना चाहिए। असत्य में झुकने के कारण मुख्यतः स्वार्थ और असत्य प्रयोजन की सिद्धि होती है। मनुष्य का हठ, दुराग्रह, अविद्या और अज्ञान ही हुआ करते हैं। यह बात ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ विकास की भूमिका में बताई है, जो कि निर्वाद और सत्य है। असत्य में प्रवृत्त होने के कारण इन चार प्रमुख कारणों को मनुष्य को अपने जीवन से दूर करना चाहिए। इनका उपाय वेदों का अध्ययन, वेद प्रतिपादित ईश्वर की सत्ता में दृढ़ विश्वास रखना होता है। यदि हम वेदों का स्वाध्याय करते हैं तो इससे हम संसार की अनेकानेक सच्चाइयों से परिचित होते हैं, जो वेदेतर वेदों से अनभिज्ञ मनुष्यों के साहित्य में नहीं मिलती। सत्य ज्ञान की शिक्षा वही दे सकता है जो सत्य ज्ञान को प्राप्त हो। संसार में सभी जीव, मनुष्य, महापुरुष अल्पज्ञ सत्ताएं हैं। सभी मनुष्य शरीरधारी मनुष्य ही हुआ करते हैं। इसी जन्मधारी मनुष्य का ज्ञान अल्पज्ञता की कोटि का होता है। संसार में विगत 1.96 अरब वर्षों में ऐसा कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ जो सर्वज्ञ हो, जिसका ज्ञान ईश्वर के समान व तुल्य हो। मनुष्य एक देशीय ससीम होने से अल्पज्ञ ही रहता है, सर्वज्ञ कदापि नहीं हो सकता। सर्वज्ञता का गुण सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का है। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। ज्ञान उसी सर्वव्यापक परमात्मा का इनका दिया हुआ है। यह ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में अमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न मनुष्यों में से चार सर्वाधिक योग्य ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को दिया था। इन ऋषियों से ही ब्रह्मा जी व इनके द्वारा सभी सृष्टि के मनुष्यों का ज्ञान संपन्न और ज्ञानयुक्त हुए। परंपरा से वेद ज्ञान आज भी सुलभ है, जिससे आज भी करोड़ों की संख्या में मनुष्य लाभान्वित होते हैं। वेद संस्कृत भाषा में है। वेदों की संस्कृत लौकिक संस्कृत भाषा से किंचित भिन्न है। वेदों के पद और शब्द यौगिक होते हैं। निरुक्त की वेदार्थ प्रक्रिया से वेदों के सत्य अर्थ किए जाते हैं। वेदार्थ करने के लिए मनुष्य का सर्वथा निष्पक्ष, प्राचीन वैदिक साहित्य सहित वेदांगों से परिचित, इनका मर्मज्ञ होना चाहिए। शुद्ध हृदय, मन, मस्तिष्क, आत्मा से शुद्ध ज्ञानी मनुष्य जो संस्कृत भाषा वेदांगों का ज्ञानी हो, वही वेद मंत्रों के सत्य अर्थ कर सकता है। इस दृष्टि से ऋषि दयानंद ऐसे ऋषि और मनुष्य थे जो वेदांगों का ज्ञान रखने के साथ साथ वेदार्थ करने वाले विद्वानों के सभी गुणों से युक्त थे। इसीलिए उनका वेदभाष्य ही सत्य, उत्तम और ग्राह्य है। विद्वानों का कर्तव्य है कि वह ऋषि दयानंद के वेदभाष्य का अध्ययन करने के बाद ही वेदभाष्य करने की दिशा में कार्य करें। वेदांगों और प्राचीन वैदिक साहित्य सहित ऋषि दयानंद के ग्रंथों और इनमें निहित वेद विषयक मान्यताओं की उपेक्षा कर कोई मनुष्य वेदों के सत्य अर्थ भाष्य नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन की सार्थकता, जीवन के लिए आवश्यक सभी उचित कार्यों को करते हुए वेदाध्ययन व वेदों के स्वाध्याय सहित योगाभ्यास, ईश्वर उपासना, देवयज्ञ, अग्निहोत्र, परोपकार, दान आदि करने में होती है। ऐसा करने से ही मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है और वैदिक कर्म कल सिद्धांत के अनुसार भी वह मनुष्य अपने जीवन का सुख, कल्याण को प्राप्त करने के साथ परजन्म में भी आत्मा की उन्नति, उत्तम परिवेश में मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। वेदों का अध्ययन करने से मनुष्य ईश्वर के सत्य स्वरूप को प्राप्त होता है। ईश्वर का अस्तित्व भी जीवात्मा और सृष्टि की भांति ही सत्य और यथार्थ है। ईश्वर, जीव तथा प्रकृति, संसार में तीन अनादि और मौलिक पदार्थ हैं। जीव व प्रकृति पर परमात्मा का पूर्ण नियंत्रण है। ईश्वर का सत्य स्वरूप वेदों के अध्ययन के साथ सामने आता है। ईश्वर के उस वैदिक स्वरूप का ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में अनेक स्थानों पर वेदभाष्य में भी उल्लेख किया है। आर्य समाज के प्रथम 3 नियमों में ईश्वर के सत्य स्वरूप का प्रकाश डाला गया है। यह नियम है, सब सत्य विद्याओं, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका सत्य विद्या, और जो पदार्थ जाने जाते हैं उन सभी सृष्टिगत पदार्थों का मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र सृष्टिकर्ता है, उसकी उपासना करने योग्य है। वेद तीसरा, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ईश्वर सर्वज्ञ अर्थात सब विद्याओं का जानने वाला, वह सभी जीवों का स्वामी, पिता, माता, बंधु, सखा, हितैषी, दयालु, न्यायाधीश है। जीवों को जन्म और मरण परमात्मा से ही प्राप्त होते हैं, जिनका कारण वह
आधार जीवों के पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो उसने किए होते हैं, परंतु उनका भोग करना शेष रहता है। ईश्वर ही वेद का ज्ञान देने वाला, जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसके लिए जीवों को ईश्वर की वेदाज्ञाओं का पालन करना आवश्यक होता है। वेद विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को दुख रहित जीवन जो सुख और कल्याण से पूरित हो प्राप्त नहीं होता। वेद विरुद्ध आचरण करने से मनुष्य का परजन्म व पुनर्जन्म भी प्रभावित होता है। अतः ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने से ही मनुष्य को लाभ होता है। यह सत्य वेद ज्ञान के अनुरूप ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए सद्बुद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। उससे उसका जीवन सुखी और कल्याण को प्राप्त होता है। इससे मनुष्य निजी रूप से स्वस्थ, बलवान, निरोगी, सुखी होता है। इससे समाज में भी उत्साह से युक्त, स्वस्थ और उन्नति का वातावरण बनता है। इसी कारण सृष्टि के आरंभ से वेदानुकूल वैदिक व्यवस्था थी, जो महाभारत युद्ध के लगभग 1.96 करोड़ वर्षों तक प्रचलित रही। यही व्यवस्था देशों और विदेशों में भी आवधिक प्रचलित रही। यदि महाभारत युद्ध के बाद देश में अवस्था उत्पन्न होकर आलस्य और प्रमाद उत्पन्न न होता, तो हमने वेदों के अध्ययन और उसके सत्य अर्थों के अनुसंधान कार्य को न छोड़ा होता। महाभारत के बाद आर्यावर्त भारत में वेदों के पठन पाठन के अवरोध होकर अविद्या उत्पन्न हुई। इससे संसार के अविद्या युक्त मत मतांतरों की उत्पत्ति हुई। इसी के परिणाम से संसार में समय समय पर अनेक संघर्ष हुए। आज भी विश्व सर्वत्र शांति व सुख के लक्ष्य से कोसों दूर है। वेदाध्ययन करने से मनुष्य की अविद्या, अज्ञान दूर हो जाता है। वह पूर्ण विद्या और ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। उसे ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, कार्य, सृष्टि का ज्ञान होने से मनुष्य के सभी कर्तव्यों, सुखों और दुखों, साधनों का भी ज्ञान हो जाता है। वेदाध्ययन से मनुष्य को अपने सभी कर्तव्यों का जो सुख प्राप्त होता है, उसका भी ज्ञान होता है। वह ईश्वर की प्राप्ति हेतु प्रतिदिन अपने दैनिक कर्तव्य, ईश्वर उपासना, अग्निहोत्र, यज्ञ को करता है। इससे ईश्वर व आत्मा विषयक उसके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। वह ईश्वर के अस्तित्व, उसके वेद वर्णित गुण, कर्म और स्वभावों के प्रति आश्वस्त, सत्य आस्था वाला हो जाता है। उसे ईश्वर व विधानों का भी पूरा पूरा विश्वास हो जाता है। कर्मफल सिद्धांत में भी उसकी अटूट श्रद्धा, आस्था उत्पन्न हो जाती है। वह वेद निषिद्ध किसी अकर्मण्यता को नहीं करता। उससे उसकी शुभ, अशुभ और पाप कर्मों को न होने वाली दुखों की भी निवृत्ति होती है। वैदिक जीवन पद्धति के पालन से ही मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। वह बलवान व दीर्घजीवी होते हैं। उत्तम व शुभ कर्मों के संचय से वेद व ईश्वर मनुष्य का परजन्म भी सुधरता है, उत्तम होता है। मनुष्य जब जीवित रहता है, जब तक उसका ज्ञान व अनुभव बढ़ता जाता है, शुभ कर्मों का संचय भी बढ़ता जाता है। इससे उसका यह जीवन सुखों से पूरित, मृत्यु के बाद का जीवन अर्थात पुनर्जन्म व परजन्म भी सुखों और कल्याण से युक्त होता है। इसी मार्ग पर हमारे देश के सभी ऋषि, मुनि, विद्वान, योगी, गृहस्थी चलते थे। हम जिस रामराज्य की कल्पना करते हैं, वह वेदों पर आधारित शासन ही था। वैदिक काल में लगभग वेदों के आधार पर ही विश्व और देश का शासन चला था, जिससे सर्वत्र सुख और संतोष का वातावरण चलता था। आज भी वेदों एवं वेदों की सभी शिक्षाएं प्रासंगिक और आचरण के योग्य हैं। वेद हमें ईश्वर का सत्य स्वरूप बताते हैं, जिसका अध्ययन करने से मनुष्य ईश्वर सत्य स्वरूप में दृढ़ आस्थावान स्थिर हो जाता है। सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ ईश्वर पर विश्वास करने से व उसकी उपासना करने से मनुष्य का सर्वाधिक कल्याण होता है। अतः मनुष्य जीवन की सफलता के लिए वेदों का स्वाध्याय, वेदों के ऋषियों के ग्रंथों, उपनिषदों, दर्शनों, विशुद्ध मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय सहित ऋषि दयानंद आर्य विद्वानों के वेद भाष्यों का अध्ययन करना चाहिए। इसी से ईश्वर व आत्मा सहित सृष्टि का सत्य स्वरूप जाना जाता है और जीवन व जन्म जन्मांतरों में आत्मा की उन्नति होती है। इसी के साथ इस लेख को विराम देते हैं। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।